हैं वो आगे चल रहे हैं। विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है और इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात बता। मैं पहले से बताया रहा, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, वो उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग है। तो क्या अन्ना भ्रष्टाचार जो उनके नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो क्या वो भी इस नाकामी के पीछे जो उनको कम सीट मिली है वो भी वजह रही? भ्रष्टाचार उनके ऊपर भ्रष्टाचार, क्या अरविंद केजरीवाल हो या उनके कई नेता हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या ये वजह हो सकती है जो उनके कम सीट चुनकर आए हैं? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप हुआ ये गलत है। ये साबित करना पड़ता है। जो साबित होगा तो कोई नहीं बिगड़ सकता है। और सच हमेशा सच होता है, झूठा हमेशा झूठ होता है। तो सच के मार्ग से जाना चाहिए। कई बार ऐसा आरोप भी लगा है क्या? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम बीजेपी ऑफिस जाएंगे पीएम मोदी। शाम 7 बजे बीजेपी ऑफिस जाने वाले हैं पीएम मोदी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम बीजेपी ऑफिस जाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम के 7 बजे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के हक में जो आ रहे हैं फैसले, वो बीजेपी को उत्साहित करने वाले हैं और आज शाम 7 बजे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जश्न के दौरान की दिल्ली में जश्न मनाने की अब तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। कहीं पर लड्डू बांटे जा रहे हैं और कहीं पर बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बीजेपी के समर्थक नाच गा के अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं और एक रिएक्शन ले लेती हूँ जो अभी अन्ना हजारे पर विनीत दुबे जी दे सकते हैं बेहतर। अन्ना हजारे ने शराब घोटाले का जिक्र किया है, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे राजनीति में शुचिता का तो ध्यान रखना चाहिए और शराब घोटाला इस देश में दिखाता है कि कैसे सरकार अपने एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। 200 से ज़्यादा छापे मारे गए, इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार, अरविंद जी को गिरफ्तार किया गया, मनीष जी को गिरफ्तार किया गया, अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए। 1 रुपए की कहीं से रिकवरी नहीं हुई। 1 रुपए की इतनी ताकतवर और सक्षम एजेंसी
आज तक कोई ठीक है, आप अपनी साक्ष्य बात नहीं जुटा पूरी पाई, करिएगा। तो आप मैं नहीं- निश्चित तौर सुनिए, पे सुनिए, विनीत जी, मैं 2 बस मिनट इतना रुकिए। कहना चाहता हूं रुकिए। कि दूध की तरह ये भी मामला कोर्ट में हम लोग कानूनी रूप से ठीक है, मैं मानते लौटूंगी हैं। आपसे, आपका जवाब और पूरा लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। ये आतिशबाजी की तस्वीरें, मोदी है तो मुमकिन है कि पोस्टर जब निकालने शुरू हो चुके हैं बीजेपी के समर्थकों की तरफ से, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और इस समय दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली की 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं और रुझान आपके सामने, आम आदमी पार्टी 28 और बीजेपी 42 पर आगे चल रही है। 35 का बहुमत का आंकड़ा है 70 सीटों में, अब 35 से अब काफी आगे निकल चुकी है बीजेपी। हालांकि ऊपर नीचे अभी पीछे पीछे हो रहा था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नजर आ रही है कि यहाँ पर स्पष्ट बहुमत की सरकार बीजेपी बनाने जा रही है, जो कि अभी एग्जिट पोल ने दिखाया भी था कि 40 से ऊपर सीटें मिल सकती है आम बीजेपी पार्टी को। दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म होने जा रहा है। 27 साल के बाद कमल खिलने जा रहा है दिल्ली में, ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है।